हैं इनकी कार्यशैली, आज यहाँ चुनाव की परिक्रमा, क्या हालात चल रही है? पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। श्याम सिंह यादव, सांसद लोकसभा जौनपुर। इसमें चुनाव की परिक्रमा किस हालात में चल रही है, क्या हमारी इसके बारे में कुछ विस्तृत बताइए सर। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है मेरा जी। सभी कार्यकर्ता बहुत जोश खरोश में है पार्टी के जी। और इसके अलावा जी। सारी लोगों के, सारी धर्मों के, जातियों को, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, सब लोग मेरे समर्थन में भीतर से भीतर बहुत मजबूती से खड़े हैं और जो मुझे संबल दे रहा है, जो मुझे जीवन दे रहा है जी। और मेरा चुनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव की मतलब हालात अभी तो कल सपा पार्टी कह रही है कि हम 400 पार इसकी टारगेटिंग वो दिखा रहे हैं। आप ही हालात किस समय सर है सर? वो अपना कहते रहे जी। मैं 400 पार 300 पार नहीं कहने वाला हूँ जी। ना? जी। मैं केवल अपने चुनाव से मतलब रखता हूँ जी। और मेरा विश्वास है कि जौनपुर की जनता जी। फिर मुझे नवाजेगी, फिर जिता करके मुझे संसद में भेजेगी। जनता की जागरूकता को जगाने के लिए ग्रामीणों को क्या पैगाम अपना देना चाहते हैं सर? ग्रामीणों को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जिस वजह से, जिस लिए मुझे संसद में भेजा था, जी। मैंने उसको बखूबी निभाया है। जी। और मेरा नंबर संसद अटेंड करने का जी। केवल 2 गैर हाजिरी की वजह से दूसरा है। जी। और मैंने 45 मौक़ों पर जनता की समस्याओं के लिए बोला है, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे अकेबा वालों की पुरानी पेंशन बहाल करने का हो, सैनिक स्कूल का है, केंद्रीय विद्यालय का है और फसलों की नुकसान का मुआवजा है और शहीद रेजिमेंट का कितना गिनाऊँ मैं तो 45 मौक़ों पर मैंने बोला है जनता के मसलों पर। मेडिकल कॉलेज का मामला हो। जी। कार्यशैली आपका मतलब इस जनपद में आप लोगों को जो आपसे नाखुस्ता दिखा रहे हैं, इस नाखुस्ता को अटेंड करने का कैसे आप विस्तृत कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण यादव कुल के लोग कल महाराजगंज में चर्चाओं में आपकी मतलब आपके समूह नहीं, मैं सबको अटेंड कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। वो कुछ लोग हैं केवल जो दिखा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने काम को दिखा रहा हूँ जो अभी तक नहीं दिखा पाया और अभी आप इसके अटेंड करने के बाद वो आप वीडियो पर ले दीजिएगा, आप देखिएगा कि मैंने कितने काम किए और कितने दौरे किए किस तरह से। और सेशन के अलावा मैं 6 इम्पॉर्टेंट कमेटी का मेंबर हूँ, 7 जिसको माननीय स्पीकर ने मुझे बनाया। और जौनपुर की जनता को यह भी फख्र होना चाहिए कि कोई श्याम सिंह यादव के अलावा देश का और कोई एमपी नहीं है जो 7 कमेटियों के मेंबर हों। कमेटियां भी सरकारी काम करती हैं और जनता की भलाई के लिए काम करती हैं। घूम कर निरीक्षण करती हैं अलग अलग विभागों का, जो कमियां पाई जाती हैं और रिपोर्ट देती हैं, उस पर शासनादेश जारी होता है। समझ रहे हैं? तो इसके अलावा मैंने यहाँ बहुत काम किया है, जैसे 21 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 21 सड़कें बनवाई। हमारे पहले तो किसी ने नहीं बनवाया। किसी ने बनवाया? जाके पूछिएगा। हाँ, तो आप लोग हैं, खोजी पत्रकार हैं, लेकिन केवल वो गिराने का काम करते हैं। आप लोगों का काम था कि जो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होकर के उसकी बात को पहुंचाने का, जिसको लोग सही नहीं समझ पा रहे उसको आगे करने का। और इस तरह से हमने कितनी सोलर लाइट दी हज़ारों की संख्या में। बहुत लोग इसलिए नाराज़ हैं देखिए कि हज़ारों की संख्या में दी, लेकिन 8,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन मेरे पास अभी भी पड़े हैं। उनको समझने की ज़रूरत है कि केवल 1 साल का पैसा कोरोना में चला गया, दूसरे तीसरे साल का सरकार ने ले लिया, चौथे पाँचवें साल का ही पैसा मिला। उसमें जो हो सकता है मैंने किया, सबको नहीं दे सकता। जितने लोग यहाँ एप्लीकेशन दे दें उनको समझने की ज़रूरत है। फिर कभी वक्त आएगा, समय आएगा तो फिर उनको देंगे। सोलर लाइट दिया, 35 जगह वो शेड बनवाया, यात्री प्रतीक्षालय बनाए, 5 एम्बुलेंस जिला अस्पताल को दिए, 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को दिया, 5 एटीएम हेल्थ दिया। एटीएम हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट खून की जांच पैथोलॉजी सेंटर में कराने जाता है वो 1000, 1500, 2000 ले लेते हैं, लेकिन उस प्राइमरी सेंटर पर जाएगा तो केवल उसका ब्लड प्रिक करके स्लाइड में लगा देंगे, मशीन ग्लूकोज हेमोग्लोबिन सब कुछ बता देती है, उसका 1 पैसा खर्च नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कितना सारे रेलवे स्टेशन पर मैंने कुर्सियाँ दी, ट्राली दी और 100 हाई मास्ट लाइट दिया जो जगह जगह
आपका जल रहा है, समझ रहे? बदलापुर तहसील अंतर्गत कुछ कार्यशैली वहाँ का भी बताइए, मतलब वहाँ पे भी कुछ कार्यशैली आपकी थी? ये कार्यशैली क्या, ये सब जगह बांट के हुआ है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई एक क्षेत्र में थोड़ी कर दिया, उसमें बदलापुर का भी है जी। हाँ, आगे सवाल करिए। चलिए, यहाँ इस समय चुनाव की चर्चा जोरों के साथ बीजेपी हम कह रही है, सपा हम कह रही है, उसमें आपका सफलता किस लक्ष्य तक पहुंची इसमें वर्तमान में? कोई भी उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं जी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ जी कि मैं चुनाव जीतूंगा जी। और मेरा चुनाव बढ़ रहा है। और खास तौर से जैसे आपने यादव का नाम ले लिया, मैं तो किसी जाति का नाम नहीं लेता, हमारे साथ सभी लोग हैं। जब आपने यादव का नाम ले लिया तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, जिसे पूरे देश के यादवों ने मिलकर मुझे द्वारका में बताया था 1.5 साल पहले। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो अगर उनको कुछ भी समझ होगी तो ये गलत कदम नहीं उठाएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। और मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, और जहाँ चींटे की तरह चिपके हैं, आप देख लीजिएगा कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। और ये जिसके पीछे आप देख लीजिए कि अंतर देखिए, एक आदमी बांदा का, एक आदमी जौनपुर का, एक आदमी कभी नहीं आया, पहले चुनाव में कूदा है, एक आदमी 5 साल आपके साथ रहा, जो भी हो सकता है किया है, एक आदमी 5,000 करोड़ रुपए का घोटालाबाज है, और 2 सीएमओ का मर्डर हुआ है, उसमें एक्यूज है, मुलजिम है। और श्याम सिंह यादव का चरित्र जो भी आप देख लीजिए, मेरे खिलाफ तो आज तक एक FIR नहीं है, ठीक है ना?